बच्चे प्रश्न 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए, हमें वी हैव टू प्रूव, हमें क्या सिद्ध करना है कि एफ एक्स बराबर, ये बिग ब्रैकेट में एक्स दिख रहा है, ये इसे कहते हैं मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। ठीक है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, और यहाँ मैपिंग हो रही है फंक्शन एफ की, आर मैपिंग आर हो रही है। ठीक है, ये कह रहा है ये ना तो इंजेक्टिव यानी कि एकाकी 1-to-1 होता है, और ना ही आच्छादी यानी कि आच्छादक यानी कि ऑन टू होता है। जहाँ मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन जो एक्स होता है ये हमेशा अपने आप से कम होता है या अपने बराबर होता है महत्तम पूर्णांक फलन। कक्षा 11 में, क्लास 11 में मैंने आपको बताया है। तो या तो ये अपने से छोटा होता है या अपने बराबर होता है, लेकिन ध्यान इस बात पर रखेंगे कि ये इंटीजर फंक्शन है, पूर्णांक फलन है। किसके बात का ध्यान रखेंगे? पूर्णांक फलन है। तो यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन में एफ एक्स बराबर मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ले लिया, एफ कॉलन आर मैपिंग आर, तो प्रांत इसका आर है और सह प्रांत भी आर है। जहाँ जो ये महत्तम मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है एक्स से कम या इसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। यानी कि ये क्या करता है कि ये एक्स से कम जो भी हम वैल्यू लेंगे या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 1, महत्तम पूर्णांक 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 आएगी। अगर मैं महत्तम पूर्णांक 1.2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये 1.2 के बराबर नहीं होगा। ये 1.2 जो है 1.2 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो किसके बराबर होगा 1.2? तो इसकी खासियत क्या होती है? या तो ये अपने बराबर होता है या अपने से छोटा होता है। तो बराबर तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पूर्णांक ये पूर्णांक नहीं है। तो ये अपने छोटे पूर्णांक के बराबर होगा। तो 1.2 से छोटा पूर्णांक क्या होता है? 1.1। ठीक है, तो 1.2 से लेकर और 1.9 तक ये 1 के ही बराबर होगा। 1.2 से लेकर या 1.1 से लेकर 1.9 तक ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और जैसे ही ये 2 पर पहुंचेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर 2.1 से लेकर 2.1 की वैल्यू भी 2 ही होगी। 2.1 से लेकर 2.9 तक इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, क्योंकि ये अपने से बड़ा कभी भी अपने से बड़ा इंटीजर फंक्शन नहीं हो सकता, अपने से बड़ा इंटीजर नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात ये? तो ये जो x बड़े ब्रैकेट में x दिख रहा है ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। तो इसकी खासियत क्या होती है कि ये अपने आप से कम या अपने बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ये निरूपित करता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना प्रांत लिखेंगे। प्रांत का मतलब डोमेन। तो डोमेन हम सभी जानते हैं कितना है, डोमेन हमारा आर है। तो आर के अंदर आप जानते हैं कि आर में क्या होंगे कि सारे धनात्मक पूर्णांक होंगे, 0 +1 +2 +3। ठीक है, और इधर नेगेटिव -1 -2 एंड सो ऑन। और परिमेय संख्याएं जो होंगी हमारे पास, तो एक -1/2 -1/3 एंड सो ऑन। और धनात्मक परिमेय संख्या इधर भी एंड सो ऑन, +1/2 +1/3 एंड सो ऑन, इधर भी एंड सो ऑन। तो ये हमारी क्या हो गए? रियल नंबर्स हो गए। अब कोडोमेन, इसका कोडोमेन जो सह प्रांत है, तो सह प्रांत भी आपको बताइए कि वो आ रही है। तो यही होगा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और धनात्मक रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो यहाँ अगर आप देखें f1 की वैल्यू, तो f1 की वैल्यू क्या होगी? f1 की वैल्यू, सॉरी ये 1 ही होगी। f1.1 की वैल्यू
तो 1.1 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 ही होगी। F1.2 की वैल्यू 1.2 ही होगी। 1.2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। F1.3 की वैल्यू, तो 1.3 की वैल्यू, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अपने से बड़ा तो हो नहीं सकता। अपने बराबर इसलिए नहीं हो सकता कि 1.3 के बराबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1.3 इंटीजर नहीं है। F ऐसी 1.9 तक अगर हम ले जाएं इसे, तो ये 1.9 तक 1 ही रहेगा। और जैसे ही मैं F2 की वैल्यू इसमें निकालता हूँ, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्णांक फलन अपने बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई। तो आपने क्या देखा कि हर अवयव का अपना प्रतिबिंब है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का अपना प्रतिबिंब है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर, दिक्कत नहीं मतलब कि 1 का प्रतिबिंब 1, 1.1 का 1, 1.2 का 1, 1.3 का 1, 1.9 का 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नंबर एक बात क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रांत का मतलब डोमेन, प्रांत के एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत में एक ही अवयव प्रतिबिंब है। F1 का प्रतिबिंब 1, F1.1 का प्रतिबिंब भी 1, इसलिए फलन F क्या कि 1 to 1 यानी इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, आच्छादी भी क्यों नहीं है, क्योंकि 1 आया, 1 के बाद कौन आया, 2 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या इसमें नहीं आएगी, यानी डेसिमल नंबर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सह प्रांत कोडोमेन के बहुत से अवयव कौन, 1/2, 1/3 एंड सॉन, या -1/2, -1/3 एंड सॉन। तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ऋणात्मक परिमेय संख्या है। बहुत से अवयव प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन F आच्छादक नहीं है, क्लियर हो गई ये बात, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आच्छादक क्यों नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर भी ये बात समझा दी थी।